नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आप आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है। स्पिरिट्स, एंजल्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ उन सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन करें। आज का फर्स्ट कार्ड आया है फ्रेंड्स, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। Nothing will come of this situation. The answers you need are coming. Perfect. Hold your vision. A fiery climax approaches. Your commitment is being tested. ऑलराइट दोस्तों, ये हैं आज के कार्ड्स। लेट्स सी। थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर देता हूँ एंगल को, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल रहे। ऑलराइट दोस्तों, आज का सबसे पावरफुल कार्ड है, सबसे पहले ये, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, और बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है आज का। दोस्तों, अगर हम इन सारे कार्ड्स को आज देखें, जिस ओर ये सारे कार्ड इशारा कर रहे हैं, जिस एनर्जी की ओर ये इशारा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि जिसे सब मास्टर माइंड समझते थे, वो अब आपके सामने बच्चा लग रहा है। जिस किसी ने भी अपने आप को बहुत होशियार समझ के आपके लिए एक पूरा एक ग्राउंड जिसने तैयार किया फंसाने के लिए, एक खेल का मैदान, एक प्ले ग्राउंड जो आपके लिए तैयार किया गया है, यानी कि जो साजिशें रची गई हैं, उसमें जिसे सब पहले बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत बड़ा मास्टर माइंड समझ रहे थे, अब साफ तौर पे देखने में आ रहा है कि वो बच्चा लग रहा है आपके आगे। और वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक वो उसे लग रहा था कि उसकी जो समझ है, उसकी जो बुद्धि है, वो आपसे ज़्यादा तीखी है, ज़्यादा तेज है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने बाप से मिल रहा है, यानी कि आपने जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया और जिस तरीके से आपने अपने धैर्य को बना के रखा, एक मैच्योरिटी से काम लिया है, अपने मन को एकाग्र करके जिस तरीके से आपने डिसीजंस लिए हैं, ये साफ तौर पे दिखाता है कि आपके अंदर की जो धैर्यता है वहीं आपको विजयी बनाएगी अंत में ले जाकर। बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बहुत मैच्योर समझते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके खेल को या आपकी बुद्धि को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि आप कोई खेल खेल रहे हैं या कोई आपको डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपका मार्गदर्शन डायरेक्ट ईश्वर कर रहा है, डायरेक्ट यूनिवर्स कर रहा है। किसी इंसान की बात सुन के आप नहीं फॉलो कर रहे हैं किसी चीज़ को। ये आपके अंतर मन से जैसी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, जिस तरीके से एनर्जी का फ्लो आपके जीवन में आपके अराउंड है, वो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से कह सकते हैं, आपको बुद्धि एक तरीके से यूनिवर्स की ओर से मिल रही है कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या उठाना है। और कहीं ना कहीं आप खुद भी इस चीज़ को सोचते होंगे कि मैं कैसे इस तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्योंकि आप भी कभी कभी सरप्राइज रह जाते होंगे। जिस तरीके से आप मैच्योरिटी दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने लाइफ के सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि अच्छे अच्छे लोग जो ग्रुप में एक दूसरे की मदद लेते हैं किसी सिचुएशन से लड़ने के लिए, वो भी आपकी तरह इतनी धैर्यता से किसी चीज़ को हैंडल करने में सक्षम नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड है आपके पर्सनालिटी का, और कहीं ना कहीं ये
आपको बहुत आगे चल के हेल्प करने वाला है। चाहे ये कोई भी विवाद आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, किसी तरीके का वर्क प्लेस से या बिजनेस से रिलेटेड कोई मैटर हो, या फिर आपके निजी जीवन में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो या उससे रिलेटेड हो, हर चीज़ में विजयी आप ही होंगे अंत में। दोस्तों यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है, देखिए आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो साफ तौर पे ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल आपको इस समय बोल्ड होके और फैसला लेने की ज़रूरत है। किसी से डरने या दबने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी का समय आपके फेवर में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी डिसाइड करेंगे, आप जो भी कदम आगे बढ़ाएंगे, वो आपके फेवर में होगा और आपको एक, कह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं। अगर हम आज का नेक्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो दोस्तों ये कार्ड दिखा रहा है, बताने की कोशिश आपको की जा रही है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तनाव में हैं, चाहे ये रिश्तों से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, आपके काम से रिलेटेड हो, या आपके घर परिवार से रिलेटेड कोई किसी भी तरीके का अगर कोई वाद विवाद हो, हर फ्रंट पे जो आपने पहले से किसी चीज़ के लिए एक धारणा बना के रख ली अपने मन में, उसको अभी उस तरीके से ना सोचें, क्योंकि यहाँ ये कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि सिचुएशन पलट सकती है, आपके फेवर में हो सकती है। अगर कोई चीज़ इस समय आपके खिलाफ है, कोई चीज़ आपके बिल्कुल ही ऑपोजिट है आपके, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़, इस चीज़ का काम नहीं बन सकता या फिर ये आपके फेवर में नहीं होगा, तो उसको अभी ऐसे इतना नेगेटिव होके मत सोचिए। चीज़ें अभी बदल सकती है, अभी कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर आपके मन की ओर इशारा किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, सो डोंट वरी। दोस्तों अगर आज का नेक्स्ट कार्ड हम देखें तो ये आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो ये तो बहुत अच्छा कार्ड है दोस्तों। ये दिखा रहा है कि आपका मन जिन सवालों को लेकर बेचैन है या फिर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई जवाब आपको अभी तक नहीं मिला, उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन जिसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला, कोई चीज़ अगर अटकी हुई है, साफ तौर पे दिख रहा है इन सारी चीज़ों का जवाब बिल्कुल ये आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आने वाला है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। चाहे ये किसी पर्सन के थ्रू आए, और ये पर्सन आपके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे थे या फिर जो रास्ता आप ढूंढ रहे हैं, जो एक, कह सकते हैं ना, मन में कोई चीज़ अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, और जैसे जीवन रुक सा गया है इस फैसले के ऊपर, सब कुछ थम सा गया है, तो बिल्कुल उसका कोई ना कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है, उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। और ये जो भी निमित्त बनेगा, इसका जो पर्सन इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपकी हेल्प करेगा, वो कहीं ना कहीं आपसे भले ही पर्सनली इतना अटैच ना रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन से वो अपने आप को कनेक्ट कर सकता है, और यही कारण है कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको जवाब मिलेगा। आपकी सिचुएशन जो रुकी हुई है, कोई अगर ब्लॉकेज जैसे लाइफ में है, कोई काम नहीं बन पा रहा है या अटक गया है किसी कारण से, किसी चीज़ के वजह से, जैसे वो चीज़ आगे ही नहीं बढ़ रही है, तो अब वो रास्ता मुझे खुलता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। वो सारे काम जो लटके हुए हैं वो आगे कंप्लीशन की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अगर हम आज के नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर जो आज का फोर्थ कार्ड है वो आया है होल्ड योर विजन। सो बिल्कुल इस समय आपको अपने मन को इस तरीके से कहीं ना कहीं समझाना होगा कि जो भी आपका विजन है किसी चीज़ को लेकर, यानी कि किसी काम को लेकर, कोई अगर आपका बिजनेस प्लान है, कोई आपके जॉब से रिलेटेड आपने कोई अगर प्लान बना रखा है, कोई एक्शन लेने का या कोई नेक्स्ट कदम उठाने का, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे विजन को अभी होल्ड करके रखें। स्पेशली इन चीज़ों को उन लोगों से तो बिल्कुल भी शेयर ना करें जिन पर आपको ट्रस्ट नहीं है, और अगर ट्रस्ट है भी तो भी मैं कहूँगा कि ये चीज़ें सिर्फ आपको ही पता होनी चाहिए, ना कि किसी और को। यू नेवर नो कि कब कौन आपको धोखा दे दे यहाँ पर। तो इसीलिए अपने कोई भी प्लान्स जो आपके काम से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल लाइफ या फिर आपके रिश्ते से
स्पेशली आपके पार्टनर से रिलेटेड, आपके संबंधों से रिलेटेड अगर कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसा सिचुएशन है, तो वो सबके साथ शेयर ना करें। अपने विजन को अभी होल्ड करके रखें, क्योंकि हो सकता है जो आप करना चाहते हो उसके लिए अभी समय या उसके लिए जो रिसोर्सेज आपको चाहिए वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा अपने मन में चीज़ों को अच्छी बात है, आप एक प्लान बना के रखें, सोच के चलें, लेकिन अभी उस ओर कोई बड़ा डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। अपने विजन को अपने तक अभी सीमित रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। अगर हम मोटी मोटी चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करें तो वो ये है। अगर हम आज का फिफ्थ कार्ड देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। बिल्कुल यहाँ मुझे एक टकराव दिख रहा है दोस्तों। ये टकराव देखिए फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी, कह सकते हैं आपकी एक टकराव की स्थिति अब बन रही है, वाद विवाद की स्थिति बन रही है। तो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे हार खा रहे हैं और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या तो फिर आपसे वो जो उम्मीद कर रहे हैं आप उन्हें वो रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि आप नेक्स्ट मूव आपका क्या है। तो इस कारण से भी ये सारे लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, कह सकते हैं गुस्सा भी भरा हुआ है। तो इसीलिए किसी तरीके का वाद विवाद यहाँ हो सकता है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो यहाँ पर आपको एंजल्स ये इशारा दे रहे हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन से दूर हटना है, दूर रहना है, क्योंकि आप इस समय एक विनिंग पोजीशन में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये चीज़ बहुत लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ बहुत से लोग क्लेश करने की कोशिश करेंगे और वो चाहेंगे कि आप उनके बनाए हुए जाल में फंस जाएं। तो देखिए सबसे पहले तो प्रोवोक नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपके सामने बन रही है, आपको थोड़ा सा भी अगर आभास होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ हो रहा है कि जहाँ पर किसी तरीके का कोई वाद विवाद हो सकता है, तो पहली बात तो ऐसी जगहों से आप अवॉइड करें अपने आप को जाने के लिए। और इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ भी गई या वो लोग पड़ गए आपके सामने, तो बिल्कुल आप अपना रास्ता किनारे से बिल्कुल निकल जाइए, क्योंकि आप एक स्ट्रांग पोजीशन में पहुंच रहे हैं, इस बात को समझिए। और जब कोई इंसान टक्कर देने लगता है ना, तो उससे नफरत और उससे जलन करने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं। तो आप एक स्ट्रांग सोल हैं, टक्कर बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं, जो मैच्योरिटी आप दिखा रहे हैं वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इसीलिए थोड़ा आपको बच के रहना है, अपने आप को सेफ करके रखना है, क्योंकि यहाँ बात आप और आपके परिवार की है। तो उनके लिए सोचिए थोड़ा, उनको देखकर कोई भी गलत कदम ना उठाएं, या अगर ऐसा कोई चीज़ हो रहा है तो उससे दूर हट जाएं। वैसे तो आप पीसफुल पर्सन हैं, किसी भी विवाद से तो आप वैसे भी दूर रहते हैं, अपने ओर से तो कोई विवाद आप नहीं स्टार्ट करते हैं। और यहाँ दिख भी रहा है कि विवाद आपकी ओर से नहीं, जो आपसे जल रहा है वो स्टार्ट कर सकता है। तो थोड़ा बच के रहें। आज का जो सिक्स्थ कार्ड है दोस्तों, जो लास्ट कार्ड है, वो है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो बिल्कुल इस टाइम फ्रेम में साफ तौर पे यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके रिश्ते हैं, जो नाते हैं, उसमें एक टेस्टिंग पीरियड आपके लिए ये हो सकता है। चाहे आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध हो, चाहे परिवार में आपका संबंध हो अपने परिवारजनों के साथ, अगर शादीशुदा है तो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, अपने परिवार में जो एक पारिवारिक जो रिश्ता है आपका अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने माँ बाप के साथ। फिर बात कर ले अगर हम आपके वर्क प्लेस पर, तो यानी आपके बॉस, आपके टीम में जो लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। बिजनेस फ्रंट पे भी सेम थिंग, जो आपके पार्टनर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, स्टाफ हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए ये एक ऐसा, कह सकते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग पीरियड रह सकता है आपके कमिटमेंट्स को लेकर। और ऐसा नहीं है कि आप अपने कमिटमेंट्स को निभा नहीं पाएंगे, आप अपने कमिटमेंट्स को बखूबी निभाएंगे। बस यही है कि जैसे एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, यानी कि बहुत सारे काम आ सकते हैं और आप उन सबको मना भी नहीं करना चाहते, किसी का दिल ना दुखे। जैसे कि अब सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, बहुत सारे लोग आपके अंडर काम करते हैं या फिर आप जिनके भी साथ काम करते हैं, वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो आपसे हेल्प मांगे और एक साथ कई लोगों की मदद करने में आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। और यही आपका सबसे बड़ा टेस्टिंग टाइम हो सकता है, टेस्टिंग पीरियड हो सकता है आपके कमिटमेंट्स को लेकर। तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी ऐसी सिचुएशंस को हैंडल किया है। बिना लाइफ में इतने सारे
चैलेंजेस से लड़के आज आप यूं ही नहीं यहाँ पर खड़े हैं। जहाँ पर भी आप इस समय जीवन में खड़े हैं, वहाँ आपने बहुत सारी लड़ाइयों को देखा है, बहुत सारे चैलेंजेस को देखा है, उन सब से निपट कर आज आप वहाँ पर खड़े हैं। तो अपने ऊपर इतना भरोसा रखें, घबराएं नहीं, अपने आप को शांत करें, बाहर टहलने घूमने का अगर थोड़ा बहुत भी समय मिले तो निकालें, थोड़ा मन को रिलैक्स करें और आप बखूबी अपने कमिटमेंट्स को निभा पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा सोचने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है। एक साथ बहुत सारे लोग अगर आपके सर पर आके खड़े हो जाएं और अपनी अपनी डिमांड्स करने लगे तो बिल्कुल ये तो होता ही है कि थोड़ा सा प्रेशर तो इंसान के ऊपर पड़ेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर पाएंगे। बस थोड़ा टेस्टिंग हो सकता है, ये टेस्टिंग पीरियड आपके लिए हो सकता है। सो डोंट वरी। सो दोस्तों, आज के ये सारे कार्ड्स थे, सारी अच्छी अच्छी जो गाइडेंस आपके लिए आई हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो आपके लिए एक आध ऐसे गाइडेंस भी आए जिसमें आपको थोड़ा बच के रहना है, जैसे कि ये आया फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो बिल्कुल यहाँ थोड़ा सतर्क होकर भी आपको रहना है अपने अपने परिवार के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे और जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हेल्थ वेल्थ हर चीज से आपकी लाइफ भरी रहे। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।